नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे बीच मौजूद है सुमन वर्मा। हालांकि कल तक ये सुमन वर्मा थी, अब सुमन मैम कहना पड़ेगा मुझे भी। और ये पिछले साल हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है उसमें सुमन जी ने 25वां रैंक हासिल किया हुआ है। और टॉप 10 लिस्ट से 2 मार्क्स से बाहर हो गई। 25 रैंक ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस एज में अभी 24 साल चल रहा है आपका, 24 साल की एज में ये मुकाम बहुत ही अच्छा मुकाम है। और मैडम को अभी रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, इसके घर से उठा के लाया गया है। ठीक है, खुद मैं घर में गया और मुझे यकीन था पिछले साल से कि सुमन यकीनन कर लेगी। और आज आपके बीच में मौजूद है सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी खुशी बयां करेंगी या अपना जर्नी बताएंगी, इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि एक अगर व्यक्ति ऐसा जॉब लगता है, एक व्यक्ति अगर कोई सफलता पाता है तो सिर्फ अपना उद्धार नहीं करता, बल्कि उन तमाम लोगों का उद्धार करके चले जाता है जो उसी राह पर हैं, जो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या जिनको एक सही दिशा नहीं मिल रही है। तो आज सुमन जी को इसलिए यहाँ पे उपस्थित करवाया गया है और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जर्नी कैसी रही और क्या चीज़ें पढ़ाई की। देखो क्या होता है, एक टीचर बोले, कोई एक बड़ा बोले, कोई जैसे माँ बाप कभी समझाते हैं बच्चों को तो बच्चे नहीं समझते, देरी से समझते हैं। लेकिन वही अगर कोई घटना किसी उनके फ्रेंड के साथ घटी हो या कोई फ्रेंड आके समझाए तो समझ जाते हैं। ठीक, तो बस उसी तर्ज पर अगर मैं देखूं, मैं बच्चों को बताता हूँ कि नहीं यार, ये थ्योरी पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन नहीं, बच्चा शायद उसको ना माने। लेकिन यहाँ पे खुद एक स्टूडेंट की मुझे मानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा। एक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जितना मुझे लगता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना इनको खुशी नहीं हो रही उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। और इसका कारण ये है कि पिछले साल जब मैं ऑफलाइन क्लासेस गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किए, मुझे 2 साल हुए, दिसंबर 2021 में मैंने गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किया था अपना। और उसके बाद लगभग अब 2.5 साल हो गया समझ लो। ठीक है, 2.5 साल 2 साल के करीब कोचिंग चालू किए, मुझे 2 साल हुआ इंस्टीट्यूट। और पिछले साल मैंने एक बैच बनाया था, नवरत्न बैच। अपनी ऑफलाइन क्लासेस में से मैंने 9 लोगों को चुना जिनमें डिसिप्लिन था। एक ही शर्त थी कि ये नवरत्न बैच में मैं पर्सनली उनको गाइड करूंगा, मैं पर्सनली पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन। और मुझे ऐसे 9 लोगों में काबिलियत दिखी और मैं चाहता था कि वो 9 लोग जुड़े मेरे साथ में और उनकी एक ताबड़तोड़ पढ़ाई चालू हुई। समय जरूर ज़्यादा लग गया क्योंकि ऐसे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आई नहीं कि कोई उसमें जॉब ले पाए। मेरा एक टारगेट था कि वो 9 के 9 लोग और साथ में मैं भी टॉप करूं और बाकी के बाकी 9 लोग भी एक योगेंद्र साहब क्लासेस से रहे। वो सपना आज भी अधूरा है, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे पूरा ज़रूर करूंगा। और उस और एक कदम बढ़ाई सुमन जी। और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था उस समय कि नहीं भाई, आप सुबह की क्लास अटेंड करो, शाम की क्लास अटेंड करो, दोपहर में यहीं रुक के पढ़ो, मैं भी साथ में पढ़ूंगा। और रात रात में जब एक लास्ट एग्जाम था, हालांकि उसमें सक्सेस नहीं मिली, रात में कॉन्फ्रेंस में लेके 3 मोबाइल रखते थे और तीनों को कॉन्फ्रेंस में लेके पढ़ाई चलती थी। इस स्तर की मेहनत हुई है। तो सफलता आज भले दिख रही होगी, लेकिन उसके पीछे का मेहनत भी है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सीधे चलते हैं सुमन मैम की तरफ। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पास खड़ी हूँ तो अपने नाना नानी के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से
और सर के आशीर्वाद से यहाँ पास खड़ी हूँ। मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है मैं रिएक्ट कैसे करूँ, एक खुशी बयां कैसे करूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। सुमन मैम को जैसे ही मैंने देखा, रिजल्ट देखा, सबसे पहला नाम जो खोजा, क्योंकि ये खुद अभी महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो पार्ट था, इन्हीं को मैंने दिया था कि आप कवर कराएं। पढ़ते 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 जस्ट 2-3 महीने, 4 महीने ही हुए होंगे, मैंने बोला कि नहीं, अब आप पढ़ाना चालू करिए। ठीक है, पढ़ने का एक पार्ट होता है पढ़ाना। जैसे आप कभी थ्योरी पढ़ते होंगे तो साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है आपको, ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। और मेरा लर्निंग मेथड एक ये भी रहा है कि मैं, अगर मुझे किसी चीज़ को खुद याद करना है तो मैं दूसरे को याद करा दूँ। अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को पढ़ा दो। मैं बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपको याद रहे तो आप उसको पढ़ा दो, डिलीवर कर दो। और यूट्यूब में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। और जितने महिला पर्यवेक्षक एग्जाम दिलाए होंगे, हमारे चैनल में ये वीडियोस देखते होंगे तो इनके वीडियोस रखे ही हुए हैं। इनको पहला कॉल गया मेरे तरफ से, ये अपनी मम्मी से बात करी थी, मैं 3-4 बार 5 बार कॉल लगाया कि कॉल बैक करो, कॉल काटा और पहला न्यूज़ मेरे तरफ से गया। और काफ़ी एक्साइटेड। तो मैं सीधे मुद्दे की बात पर आऊँगा। यहाँ सक्सेस तो आपको मिली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें बताएं जो बच्चे फॉलो करें, कैसे किस तरीके से पढ़ें, क्या गलती ना करें। जो शायद मैडम 1 साल पहले जब मेरे पास आई थी, और उस टाइम ऑफलाइन की फीसेस मुझे याद है 5,000 रुपये फीस थी ऑफलाइन क्लास की, उस समय की बात है। और ये उसमें भी डिस्काउंट मांग रही थी कि सर और कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि भैया 3 मंजिला घर बना हुआ है, तो ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो मैडम आई थी और काफ़ी परेशान थी कि सर मैं एग्ज़ाम दिलाती हूँ, काफ़ी कम मार्क्स आते हैं और तैयारी कैसे क्या करना है समझ नहीं आता। इन्होंने ये बोला था कि बस मैं सर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं वो मुझे बता देना, आप जो बोलोगे मैं फॉलो कर लूँगी। मैं बोला ठीक है, 6 महीने का समय देना मेरे को, मैं 6 महीने में आपको तैयार कर दूंगा। और ऐसा जो इंटरेस्टेड बच्चा रहता है सभी को मैं बोलता हूँ, 6 महीने से ज़्यादा समय लग गया, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल की बात हो रही होगी। ठीक है, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से आप पढ़े और किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो आप शेयर करें तो बच्चों को लाभदायक होगा ये वीडियो देखने से। जी सर। मुझे याद है 25 अप्रैल 2022 जिस दिन मैंने योगेन साहू क्लासेस ज्वाइन किया था, उसके जस्ट एक दिन पहले 24 अप्रैल को पटवारी का एग्ज़ाम था। उससे पहले एग्ज़ाम दिलाया, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। फिर आसपास देखा कि योगेन साहू क्लासेस नाम का एक है कोचिंग क्लास, ट्रिक से पढ़ाया जाता है, मतलब कुछ भी याद करना वो ट्रिक, और ऐसा ट्रिक जो एक बार याद करो हमेशा के लिए याद ही रहता है। तो फिर देखा सिरसा गेट के पास है, ये तो मेरे घर के आसपास ही है, तो 25 तारीख को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उस दिन हुआ था सिर्फ पटवारी एग्ज़ाम का एनालिसिस। उसके बाद सर को बताया सर एग्ज़ाम तो हो रहा है लेकिन निकल नहीं रहे हैं। सर बोले कि सब हो जाएगा, यहाँ आओ, मतलब सब पॉसिबल है, बस समय दो। उसके बाद जैसा जैसा सर पढ़ाते गए हम लोग पढ़ते गए। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया, सर 9 रत्न बैच बनाए, 9 लोगों को चुने थे, बोले कि दिन भर यहीं रहो, दिन भर यहीं पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा साथ में, तुम लोग को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन दिन भर तुम लोग यहाँ रहो, यहाँ पढ़ो। क्योंकि घर जाते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, खाते पीते हैं सो जाते हैं। यहाँ रहने से 9 लोग के बीच ग्रुप डिस्कशन होता था, सर ट्रिक से याद कराते थे, दिन भर पढ़ते थे, क्लास सुबह का क्लास अटेंड करते थे, शाम का भी अटेंड करते थे, फिर घर जाने के बाद फिर कॉन्फ्रेंस में पढ़ते थे। कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि और कुछ पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रखते थे, क्योंकि सर का बोलना है 3 गोल्डन रूल, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज, बस इसको फॉलो करो सब हो जाएगा। तो बस सर के मार्गदर्शन पर चलते गए और आज फाइनली रिजल्ट आ ही गया। चलिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो अपने बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है, अपने बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे, उस स्वार्थ के पीछे एक छुपा संदेश ये है कि अगर कोई किसी राह पे चल रहा है और सफलता हासिल कर रहा है, उसके पीछे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए होंगे, जो मेहनत उसने किया होगा और जिस प्रकार का मेहनत किया होगा, अगर वो भी आप भी करते हैं तो आपको भी निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक, आप लोगों से सुनते होंगे कि यार इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है। ठीक है, मैं बस समराइज करना चाहूँगा, आगे सुमन मैम से और भी चर्चा करेंगे, बैक टू बैक जो भी सवाल होंगे आपके यूट्यूब पे कमेंट जरूर करिएगा, जिसके भी कमेंट्स होंगे। हालांकि अब मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं करूँगा, तो सुमन मैडम कर देंगे आपको रिप्लाई। ठीक है, मेरे पास शायद थोड़ा सा समय का अभाव हो, बट सुमन मैम रिप्लाई करेंगी, और जो एक डाउट रहेगा जिसको सामने आके बताना होगा तो वो बताएंगे। मैं जिसकी बात कर रहा था, क्या होता है, दूसरे लोग डिमोटिवेट करने के लिए आपके बैठे ही हैं। इवन कभी कभार आपको ये रियलाइज होता होगा कि घर में ही बैठे
माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स, ये भी डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। अरे इतना दिन से तैयारी कर रहा था, कैसे नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, मतलब वो, और ये जो सवाल है कैसे नहीं हुई, वो सबसे ज्यादा दुख दे देता है। और खास करके जब घर वाले से ये सवाल आ जाए, ठीक है। तो हर जगह डिमोटिवेट करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन किसी आप सफल इंसान के पास जाओगे ना, या ऐसा इंसान जो एग्जाम निकाल के बैठा हुआ है, उससे पूछेंगे तो उसकी राय वाकई में एक अलग होगी, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम नहीं निकाल पाता, 4 साल 5 साल हो जाते, फिर वो निकाल ही नहीं पाता। ऐसा क्या होता है 4-5 साल में, यार एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई 1 साल में निकाल रहा है, कोई 2 साल में निकाल रहा है, कोई 6 महीने में निकाल रहा है, तो 4-5 साल 10 साल से तैयारी करने वाला क्यों नहीं निकाल रहा हो? क्योंकि वो गलती करता है जो एक सफल इंसान नहीं करता, ठीक है। तो मैं, सुमन मैम शायद अभी बोल नहीं पा रही होंगे, बता नहीं पा रही होंगे, जैसा भी होगा वो एक अलग से सेशन रखेंगे। बट जिन्होंने 3 गोल्डन रूल के बारे में बोला होगा, वो हमेशा से मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप थ्योरी तो पढ़िए पढ़िए, साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। क्या होता है, पढ़ना अलग चीज होता है, याद रहना एक अलग चीज है, और उस याद रखे हुए चीजों के साथ एग्जाम में परफॉर्मेंस देना एक अलग चीज है। तीनों अलग अलग चीज है। आप देखे होंगे कि आप एग्जाम में बैठते होंगे, चीजें भूल जाते होंगे, याद नहीं आती होंगी, टिक करना कुछ और चाह रहे हो, एग्जाम प्रेशर की वजह से टिक कुछ और आ गया, गोला कुछ और मारना, गोला कुछ और मार के आ गए, ये सारी गलती होती है। तो ये सारे के सारे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और टेस्ट सीरीज जब दिलाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। जो डर आप एग्जाम हॉल में फेस करने वाले रहोगे, वो टेस्ट सीरीज से आपका डर दूर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने कोचिंग की बात कर रहा हूँ, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लाएं, कहीं से भी थ्योरी पढ़ें, किसी भी किताब का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, कोई भी वीडियो देखें, लेकिन देखें जरूर, ठीक। यहाँ पे योगेन साहू क्लासेस की वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे योगेन साहू क्लासेस से जॉब निकालने वाले नहीं चाहिए, जॉब निकालने वाले चाहिए किसी भी संस्था से हो। तो व्यक्तिगत एक संस्था यहाँ पे नहीं लगी है, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करता। इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ तक आगे बढ़ाना सिर्फ प्रॉफिट इंटेंशन से नहीं पॉसिबल है। मैं वही बोलूँगा, हताश ना हो, जो भी इस फील्ड में सक्सेस पा लिया होता है ना, उससे एक बार जाकर चर्चा जरूर करें। और आसपास हताश करने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। हर कोई बोलेगा कि नहीं यार 4-5 साल से मेरा नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो जाएगा 4-5 महीने में। ऐसे डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उनको नजरअंदाज करिए, देखिए कि कैसे पॉसिबल है 4-5-6 महीने 7 महीने में पढ़ने वाले। अगर 1 लाख 2 लाख फॉर्म भरते हैं ना, तो 1 लाख 2 लाख के लोग के बीच की कंपटीशन नहीं होता, नहीं होता मतलब लिटरली नहीं होता। कंपटीशन उन 2000 3000 4000 लोगों से है जो सीरियसली पढ़ते हैं। हाँ, उन 2000 3000 में जब आप फाइट करोगे ना, हर एक बंदे को पिछाड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाते हो ना, तो आपका रैंक 10,000 के नीचे आ जाएगा, मतलब 10,000 के अंदर आएगा। और आप थोड़ा अच्छा मेहनत किए हो, थोड़ा टाइम तक मेहनत किए हो, तो आप देखोगे कि आपका रैंक 1000 तक भले जॉब ना लगे, लेकिन उसी को फिनिशिंग टच कैसे देना है वो बस आप जान जाओ। मैंने बोला देखो, एग्जाम में सिर्फ क्या पढ़ के जाना है वो जरूरी नहीं होता, क्या छोड़ के जाना है वो भी जरूरी है। वो भी एक कंपटीशन का एक पार्ट है। क्योंकि 150 में अभी 100 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 84 शायद में फर्स्ट रैंक होल्डर का मार्क्स है, 16 मार्क्स का। अब टॉपर है, मतलब सोच लो छत्तीसगढ़ में वो ऐसी महिला है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, इस परपेक्स में देखा जाए, इस टेस्ट के परपेक्स में देखा जाए, नॉलेज है और परफॉर्मेंस जो दिया। लेकिन उन मैडम को भी 16 मार्क्स का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। इनका भी अभी सिलेक्शन 25 रैंक में निश्चित है, अगर ये करना चाहिए तो, ठीक है। जॉब करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल 25 रैंक में सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन इनका मार्क्स कितना है, 78.93 है ना, मतलब लगभग 79 राउंड फिगर। 21 मार्क्स का इनको भी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो जो सिलेक्शन लेता है, ये मत समझिए कि वो सब पढ़ के चले गए, 21 मार्क्स कहीं ना कहीं छोड़ के आई हैं, तब जाके 79 मिला है इनको। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, बस आप भी इन्हीं बातों का ध्यान रखें। कोई भी कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जरूर। और अगर आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन संस्था योगेन साहू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। योगेन साहू क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पेड कोर्सेज खरीदे, बहुत सारे कंटेंट इसमें फ्री भी अवेलेबल रहते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत सारे सब्जेक्टिव वाइज जो टेस्ट रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, वो फ्री रहते हैं, वो भी आप दिला के अपना तैयारी निखार सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।